अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोर स्क्रीन की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 सेक्शंस में प्रोजेक्ट को मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन को हमने क्लियर कर लिया है। सेकंड सेक्शन में से हमने ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट कर ली है, लॉगिन की सारी स्क्रीन से डिज़ाइन कर ली है। उसके बाद हम स्टोर के डिज़ाइन सेक्शन में आ जाते हैं। उसके अंदर भी हमने होम स्क्रीन को फाइनली पिछली वीडियो तक हमने क्रिएट कर लिया था, उसका डिज़ाइन सब कुछ क्रिएट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोर स्क्रीन की डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है स्टोर स्क्रीन के ब्रांड्स को हम बनाएंगे और ऊपर का जो पोर्शन है, अपर पार्ट है स्टोर स्क्रीन का, उसको हम क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि फिग्मा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टोर सेक्शन। इसके अंदर सारी की सारी जो भी डिज़ाइनिंग है, स्क्रीन्स हैं, वो स्टोर स्क्रीन की हैं। तो यहाँ पर इस स्क्रीन को हम डिज़ाइन करेंगे, लाइट एंड डार्क मोड दोनों के अंदर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि स्टोर और यहाँ पर कार्ड का आइकन है, ये सब हमने क्रिएट कर लिया है। जस्ट हमने यहाँ पर इनको रीयूज़ करना है। सर्च बार भी हमने क्रिएट कर लिया था, या राउंडेड कंटेनर भी हमने क्रिएट कर लिया था। जैसा कि ये राउंडेड कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, ये राउंडेड है, तो इसको भी हमने क्रिएट कर लिया था। जस्ट हमने इनको यूज़ करना है। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। ये हमारी होम स्क्रीन रही, यहाँ पर स्टोर स्क्रीन में हम आ जाएंगे। सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, लिफ्ट, फीचर्स, शॉप। स्क्रीन के अंदर हमने होम स्क्रीन बना ली। अब हम बनाएंगे स्टोर स्क्रीन का फोल्डर, स्टोर, और इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर लूँगा स्टोर डॉट डाट, और यहाँ पर मैं एस टी करूँगा। तो स्टेटलेस विजिट से आपने यहाँ पर विजिट क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर स्टोर स्क्रीन आपने यहाँ पर लिख देना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आकर अल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आपको सजेशंस मिल जाएगी। मटेरियल लाइब्रेरी को आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। ये हमारी स्टोर स्क्रीन है। अब हम जाएंगे नेविगेशन के अंदर। यहाँ पर हमने पहले क्या किया था कि होम स्क्रीन को लगाया था, और सेकंड नंबर पर हमारे पास स्टोर स्क्रीन है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर यहाँ पर भी लिस्ट के अंदर में स्टोर स्क्रीन को पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर लाइब्रेरी को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोर स्क्रीन की डिज़ाइनिंग। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा स्टोर स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर मैंने इसके फोल्ड को रिटर्न कर दिया है, और यहाँ पर अब हम आ जाएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैं क्या बनाऊँगा कि नेस्टेड स्क्रॉल व्यू। ओके, हम नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, इस ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन को जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपको टैब बार नज़र आ रहा है इसका, स्पोर्ट्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, स्पोर्ट्स, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्टक हो जाएगा। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये स्टक हो जाएगा। बाकी ऊपर की चीज़ें जो है वो विजिबल नहीं होंगी, वो गायब हो जाएंगी। सर्च बार भी गायब हो जाएगा। बाकी हमारे पास स्टोर स्क्रीन का ऐप बार है, वो रहेगा। बाकी ये हमारे पास टैब बार शो होगा, और उसका टैब व्यू शो होगा। तो ऐसे ही करके हम इस पूरी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को यूज़ किया है, क्योंकि एक स्क्रॉल के अंदर दूसरा स्क्रॉल व्यू है, ये नेस्टेड हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हेडर स्लीवर है, तो मैं रिमूव कर दूँगा। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगी, यहाँ से आपने कर्ली ब्रेसेस वाले को ओपन कर देना है। बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं कंटेनर पास करवा दूंगा फिलहाल के लिए, आगे जाकर हम इसमें भी कोडिंग करेंगे। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर अगर आप होवर करें तो ये एक्सेप्ट करता है लिस्ट ऑफ विजिट। ओके, तो मैं इसको रिटर्न करूँगा लिस्ट। इसके अंदर कोई भी विजिट दूंगा, जिसके कंटेनर में दे सकता हूँ, कोई और विजिट भी मैं यहाँ पर पास करवा सकता हूँ। लेकिन हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हम यहाँ पर विजिट्स पास करवाएंगे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर स्लीवर ऐप बार को यूज़ करेंगे, ओनली ऐप बार नहीं। मैं यहाँ पर स्लीवर ऐप बार को यूज़ करूँगा, ये भी ऐप बार का ही टाइप है। कंट्रोल करके इसको अगर आप देखें तो ये भी स्लीवर ऐप बार है, एक अलग टाइप हो जाते हैं, ठीक है। स्लीवर करके स्लीवर स्क्रॉल व्यू, स्लीवर आपको ऐप बार मिल जाएगा, और भी स्लीवर पीछे नाम लग के और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, स्लीवर, स्लीवर एनिमेटेड ग्रिड है, लिस्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें स्लीवर के अंदर आ जाती हैं। अलग से एक टाइप हो जाता है विजिट्स का। तो ये थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें भी हो जाती हैं, अच्छे अच्छे एनिमेशंस वगैरह हम इनमें अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये जो स्टोर स्क्रीन है ये हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी। स्टोर स्लीवर ऐप बार मैंने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर स्लीवर ऐप बार के अंदर हमें फ्लेक्सिबल स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर हम ऐप बार से लेकर सर्च बार, ब्रांड्स और ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टैक को यूज़ करेंगे। स्टैक को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये स्टोर होगा, क्योंकि ये नीचे ब्लू कंटेनर होगा। सबसे पहले हम उसको बनाएंगे, उसके ऊपर हम इस स्टोर और कार्ट के आइकन को रखेंगे। तो इस वजह से एक चीज़ आएगी उसके ऊपर दूसरी चीज़ आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैक को यूज़ किया है। उसके अंदर चिल्ड्रन आ जाएगा और यहाँ पर जैसे हमने होम स्क्रीन पर बनाया था, हमारा जो अपर पार्ट होगा वो ऐसे ही करके हम इसको यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जैसे इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, दोनों की फिजिक्स अलग है तो इस वजह से मैंने इसको रीयूज़ नहीं बनाया। इसी वजह से मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यूज साइजेस डॉट प्राइमरी हेडर हाइट है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर लेता हूँ दूसरी, और यहाँ पर यह स्टोर की प्राइमरी हेडर हाइट होगी। और यहाँ पर इसको मैं रिनेम कर दूंगा कि ये हमारी हो गई होम की प्राइमरी हेडर की हाइट, और ये स्टोर की हो गई। स्टोर की हम यहाँ पर रख देंगे 170.0। ओके, तो यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर होम नहीं, यहाँ पर स्टोर की प्राइमरी हेडर हाइट होगी। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइमरी हेडर कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास ऐप बार है, ठीक है, लेकिन ऐप बार ये होम का ऐप बार है, हम इसको चेंज करेंगे। और यहाँ पर होम कैटेगरीज को हमने नहीं रखना, और यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो होम ऐप बार है इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूंगा। इस कॉलम को भी मैं यहाँ से कट कर लूँगा। अब देखें हमारे पास ऐसे सिनेरियो बन चुका है। यहाँ पर हम ऐप बार बनाएंगे। देखें स्टैक आ गया सबसे पहले। अब मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन को शो करवा देता हूँ। देखें सबसे पहले हमारे पास स्टैक आ गया। स्टैक के ऊपर हमारे पास सबसे पहले ये कंटेनर आ गया, जिसे होम स्क्रीन में मैंने आपको समझाया था कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, वैसा का वैसे ही हमने यहाँ पर भी क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर प्राइमरी हेडर है जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर व्यू सर्च बार है। यहाँ पर ब्लैक बैक एरो आइकन है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। स्लीवर ऐप बार की प्रॉपर्टी हमारे पास मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली इम्प्लाई लीडिंग फॉल्स। तो जैसे ऐप बार के अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिकली रीडिंग वाली, वैसे का वैसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर प्राइमरी हेडर कंटेनर की हाइट जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, तो इसके अंदर मैं जाऊँगा और हमारे पास ये जो हाइट है होम प्राइमरी हेडर हाइट, तो यहाँ पर ये देखें ये 320 है। तो इसको मैं यहाँ से एक वेरिएबल में रख दूंगा हाइट। ओके, हाइट नाम से मैंने यहाँ पर पैरामीटर रख दिया, और यहाँ पर मैं इसको ये पास करवा दूंगा हाइट, और यहाँ पर इसको मैं कंस्ट्रक्टर से भी पास करवा दूंगा। ये रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर साइजेस को रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम होम के अंदर आएंगे। ये देखें रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ से हाइट इसको प्रोवाइड कर दूंगा, होम प्राइमरी हेडर हाइट। ओके, और यहाँ पर जब हम स्टोर में आएंगे तो हम इसको हाइट प्रोवाइड करेंगे स्टोर की प्राइमरी हेडर हाइट। तो अब हम थोड़ा सा इसको और भी मैनेज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मल्टीपल मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक्सपेंडेड हाइट, इसको मैं 300 कर लूँगा, ये कैलकुलेटेड है। अगर आप चाहें तो आप खुद इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 300 रख दी है। तो अब हमारे पास कंटेनर शो हो रहा है। अब उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ में मैं लगा देता हूँ। तो उसके अलावा हम इसको पिन कर देंगे। पिन मतलब कि ये स्टक ही रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हम क्या देंगे, ये टैब बार देंगे, तो टैब बार यहाँ पर पिन हो जाएगा, कहीं और गायब नहीं हो जाएगा, ये ऊपर नहीं चला जाएगा, और स्क्रॉल करने से ये यहीं पर ही पिन रहेगा। मतलब कि ये यहीं पर ही स्टक हो जाएगा, और उसको स्क्रॉल करने से ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो पिन का मतलब ये है। बाकी फ्लोटिंग का मतलब मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा कि फ्लोटिंग का मतलब क्या है। मज़ीद आपको इन दोनों का मतलब आगे जाकर समझा दूंगा, प्रैक्टिकली मैं करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद स्टैक को मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर हमारे पास कंटेनर की जगह यू एफ बार रखूँगा, और यहाँ पर टाइटल में हमारे पास है टेक्स्ट जिसका नाम है स्टोर। इसकी मैं स्टाइलिंग कर दूँगा थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन मीडियम, तो इसका टेक्स्ट आ जाएगा। उसके अलावा एक्शंस के अंदर हमारे पास है यू कार्ड काउंटर आइकन, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन बन चुका है। सिर्फ हमने क्या किया कि इनको रीयूज़ किया। डॉट अप्लाई कलर, वाइट में इसका कलर रख दूंगा, ये ऑलवेज वाइट कलर होगा स्टोर का। ओके, तो कंट्रोल आल्ट एल करके मैं इस कोड को अलाइन कर दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टैक है पूरा का पूरा, यहाँ पर हमने 2 दफ़ा स्टैक दे दिया है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा एक को।
तो अब हमारे पास ये यहाँ पर आ चुका है। इस स्टैक को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके रिफ्लेक्टर करके एक अलग से विजेट में रख दूंगा। ये हमारा हो जाएगा यू स्टोर प्राइमरी हेडर, और यहाँ पर क्लास बन जाएगी। इसको जस्ट मैं यहाँ से कट कर दूंगा और यहाँ पर आकर फोल्डर स्ट्रक्चर में स्टोर फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर अलग से एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा विजेट्स, और इसके अंदर अलग से एक डॉट फाइल बना देंगे जिसका नाम होगा स्टोर प्राइमरी हेडर, और यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सारी लाइब्रेरीज में इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद इस फाइल को हम क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हेडर आ चुका है। इसके नीचे हमने जो कुछ भी लगाना होगा वो लगाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको कॉलम के अंदर रैप कर लेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है कि इन ब्रांड्स टेक्स्ट को व्यू ऑल और ये कार्ड्स हमने बनाने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्शन हेडिंग है, जैसे कि हमने एक अलग से विजेट भी बनाया हुआ है यू सेक्शन हेडिंग, और इसके अंदर मुझे टाइटल देना है ब्रांड्स, और यहाँ पर ऑन प्रेस्ड के अंदर मैंने इसको एम्प्टी रख देना है। तो ये सेम टू सेम बन जाएगा। उसके अलावा अब हम कार्ड्स बना लेते हैं ब्रांड के। तो कार्ड हमारे क्या है, राउंडेड है, चारों तरफ से राउंडेड है। ठीक है, तो और उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यू राउंडेड कंटेनर को यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे शो बॉर्डर ट्रू। तो ये हमने पहले कस्टमाइज़ किया हुआ है, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे कस्टमाइज़ किया था। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये कैसे कस्टमाइज़ किया है मैंने। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा ऑल साइड से। ओके, ऑल साइड से स्मॉल, यू साइजेस डॉट स्मॉल। बैकग्राउंड कलर हम इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे, क्योंकि पहले इसका क्या कलर है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका वाइट बैकग्राउंड कलर है। तो मैं इसलिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट कलर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर रो बनाएंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये पूरा दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर रो को उठाएंगे, चाइल्ड रो, और यहाँ पर चिल्ड्रन, और यहाँ पर हम इमेज को यूज करेंगे, इमेज एसेट इमेज। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इमेज को हम कैसे यूज करेंगे, एसेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर ब्रांड्स हैं, एडिडास, एप्पल, बाटा। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स की पीएनजी मैंने यहाँ पर रख दी, आप इनको यूज कर सकते हैं। अभी मैं बाटा को यूज करूंगा तो इसका कॉपी जो पाथ कर दूंगा। ओके, फॉर द टाइमिंग हम यही एक यूज़ कर लेते हैं, आगे जाकर हम इन सबको यूज़ करेंगे। कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर इमेजेस, यहाँ पर एक वेरिएबल में बना दूंगा, कमेंट भी कर लूँगा ब्रांड्स बाटा आइकन, और यहाँ पर इस पाथ को मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके अलावा पबकेट और YAML फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पर हम पाथ भी रख देंगे कि हमारे पास ब्रांड्स का फोल्डर है। पबकेट कर लेंगे और प्रोजेक्ट को हम दोबारा रन कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। इस इमेजेस को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर वापस हम ये लगा देंगे बाटा आइकन। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड, साइन इन, और यहाँ पर हम आ जाएंगे स्टोर स्क्रीन के अंदर। लेकिन ये ओवरफ्लो हो चुका है तो इसको भी हम देख लेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को मैं ऐसे ही नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा यू राउंडेड इमेज के अंदर। यू राउंडेड इमेज, जैसे कि हमने ये पहले भी ये विजिट बना रखा है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा और इसको मैं प्रोवाइड करूँगा यू इमेजेस डॉट बाटा आइकन। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी हाइट भी प्रोवाइड कर लेते हैं 80.0। तो यहाँ पर हाइट भी ये छोटा हो जाएगा। इसका कलर मैं अगर रेड करके आपको दिखाऊं तो इसका कलर देखें ऐसे रेड है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये रो के अंदर हमारे पास इमेज है, और यहाँ पर नीचे हम साइज्ड बॉक्स लगा लेते हैं जिसकी विड्थ होगी स्पेस बिटवीन आइटम्स डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रांड का नेम और वेरीफाई आइकन लगा देंगे। जैसे कि होम के अंदर आप आए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रांड का नेम और यहाँ पर वेरीफाई आइकन भी लगाया था। तो हम उसी स्क्रीन पर चले जाएंगे होम के अंदर। लोअर पार्ट में हमारे पास यू प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल है, होम को मैं क्लोज कर लूँगा, और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो हमारे पास डिटेल्स के अंदर ये रहा रो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी हमारे पास यूज़ हो रहा है और वहाँ स्टोर स्क्रीन पर भी हमारे पास यूज़ हो रहा है। लेकिन ये बाटा वेरीफाई का आइकन ये छोटे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टोर स्क्रीन के अंदर इसका ब्रांड का नेम बड़ा है और यहाँ पर लोगो भी बड़ा है। तो उस हिसाब से हम इस विजेट को कस्टमाइज़ करेंगे, एक अलग से विजेट बनाएंगे, उसको हम जस्ट रीयूज़ करेंगे और उसको पैरामीटर पास करवाएंगे कि भाई ये बड़ा हो जाए यहाँ पर और उसके स्क्रीन पर छोटा हो जाए। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको मैं अलग से विजेट में रैप कर दूंगा जिसका नाम होगा यू ब्रांड टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा।
ओके, तो इसको मैं यहाँ से कट करके फोल्डर स्ट्रक्चर में आएंगे और यहाँ पर कॉमन फोल्डर, विजेट्स और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम होगा ब्रांड टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी हम इसको भी कस्टमाइज बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर छोटा टेक्स्ट है और वहाँ पर स्टोर स्क्रीन पर हमारे पास बड़ा टेक्स्ट होगा, तो इस वजह से मैं इसको कस्टमाइज बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम होगा enums। यहाँ पर हम enum बनाएंगे, enum टेक्स्ट साइजेस, और इसके अंदर हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट होगा, मीडियम टेक्स्ट होगा, उसके अलावा लार्ज टेक्स्ट होगा। जैसा कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्मॉल, स्टोर के अंदर हम यूज़ करेंगे लार्ज, तो ऐसे करके हम उसको मल्टीपल जगहों पर टेक्स्ट साइज देकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये enum क्या होते हैं, enum हमारे लिए यूज़ होते हैं एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज ऐसे करके हम कोई भी उसको पैरामीटर पास करवा सकते हैं। ये हमारे लिए चेकिंग के लिए होते हैं ताकि ये हम चेकिंग कर पाएँ कि स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, और भी बहुत जगहों पर ये यूज़ होते हैं, ना कि सिर्फ यहाँ पर, और भी हम आगे जाकर देखेंगे। अगर आपको मज़ीद इनके बारे में जानना है तो आप कहीं और से देख सकते हैं कि enum क्या होते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लूँगा। ओके, तो इसको कस्टमाइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स रख दिए हैं, इसकी लाइब्रेरी में यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल को रख देते हैं, बाटा की जगह हम कोई भी और टाइटल पास करवा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइटल रख दूंगा। उसके अलावा हमारे पास मैक्स लाइंस हैं, तो इनको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट अलाइन है, तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। यहाँ पर मैं पैरामीटर को पास करवा दूंगा, कंट्रोल अल्ट एल करके मैं कोड को रिफॉर्मेट कर दूंगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं स्टाइल को सबसे नीचे देता हूँ, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। अब हमारे पास ये ब्रांड टेक्स्ट साइज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। अगर ये हमारे पास टेक्स्ट साइजेस डॉट स्मॉल है तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे लेबल मीडियम, कॉलन देंगे, वरना हम क्या करेंगे थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी लार्ज, तो यहाँ पर बॉडी लार्ज हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट एल करके मैं इसको अलाइन करूँगा कोड को। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ कॉलन, यहाँ एल्स पार्ट के अंदर हम फिर से चेक करें टेक्स्ट साइजेस इज इक्वल्स टू टेक्स्ट साइज डॉट, अगर मीडियम हो तो हम क्या शो करवाएंगे बॉडी लार्ज। उसके अलावा मैं कंडीशन लगा दूंगा ब्रांड टेक्स्ट, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर कर लूँगा, और ब्रांड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट साइजेस डॉट लार्ज हो तो हमारे पास कौन सा टेक्स्ट शो हो, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल लार्ज। उसके अलावा अगेन मैं कॉलन लगाऊंगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊंगा, वरना हम क्या शो करवाएंगे थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी मीडियम। तो अब देखें, अगर हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट होगा तो हमारे पास लेबल मीडियम शो होगा, वरना फिर हम चेक करेंगे मीडियम है तो हम बॉडी लार्ज शो करवाएंगे, वरना अगर हमारे पास लार्ज है तो हम टाइटल लार्ज शो करवाएंगे, वरना अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम यहाँ पर बॉडी मीडियम शो करवा देंगे। तो ऐसे ही करके ये इफ़ एल्स एल्स इफ ऐसे करके ये कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास कलर है, और यहाँ पर कलर में प्रोवाइड कर लूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट अप्लाई कलर, और इसके अंदर कलर जस्ट इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सबके लास्ट में मैं यहाँ पर पेस्ट करवा दूँगा। तो कलर भी हमारा बन चुका है, ये हमारा पूरा का पूरा कस्टमाइज बन चुका है, ब्रांड का टाइटल भी। तो यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ओके रिक्वायर्ड हैं, और यहाँ पर मैं को चेंज कर लेता हूँ, मैक्सिमम लाइंस हमारे पास 1 होंगी, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन हमारे पास सेंटर पर होगा, और यहाँ पर ब्रांड टेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ से रिक्वायर्ड को हम हटा देंगे। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट कार्ड वर्टिकल, और यहाँ पर ये रहा हमारे पास जो ब्रांड टाइटल टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइटल पास करवा दूंगा बाटा। तो अब देखें हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर बाटा का टेक्स्ट है। अगर मैं इसको कलर चेंज करूँ, अगर मैं इसको मीडियम रख दूँ, टेक्स्ट साइज डॉट मीडियम, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम आगे जाकर कहीं और यूज़ करना होगा तो हम इसको बड़ा करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये पूरा ब्रांड का टाइटल हो गया और वेरीफाई आइकन हो गया, तो इसको मैं अलग से एक विजिट में रैप करूंगा, यू ब्रांड टाइटल विथ वेरीफाई आइकन, रिफ्लेक्टर कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास विजिट आ जाएगा ताकि हम इसको और भी मज़ीद कस्टमाइजेबल बना सकें। इस वजह से मैंने इसको अलग से विजिट में रख दिया, और यहाँ पर मैं आऊँगा कॉमन विजिट्स टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं रख दूंगा कि ये हमारा हो गया ब्रांड टाइटल विथ वेरीफाई आइकन। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको भी कस्टमाइजेबल बना देते हैं।
अगेन यहाँ पर पैरामीटर्स मैंने बना दिए हैं। टाइटल होगा सबसे पहले, इसको मैं टाइटल को टाइटल के अंदर पास करवा दूंगा। और यहाँ पर मैक्सिमम लाइंस हैं, तो यहाँ पर ब्रांड की प्रॉपर्टी है मैक्सिमम लाइंस, तो मैक्सिमम लाइंस प्रोवाइड कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन को टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर हमारे पास ब्रांड टेक्स्ट साइज है, इसको मैं ब्रांड टेक्स्ट साइज प्रोवाइड कर दूंगा। फोल्डर स्ट्रक्चर को क्लोज करके इसको मैं जूम आउट करके और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट एल करके मैं इस कोड को अलाइन कर लूँगा। और यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट कलर में इसको प्रोवाइड कर लूँगा कि ये टेक्स्ट कलर हो जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स हमने लगा दिए हैं। जो आइकन है वो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर हम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा देंगे, जो भी रिक्वायर्ड होंगे एटसेट्रा जो भी होंगे। कंट्रोल ऑल्ट एल करके मैं इनको अलाइन कर दूंगा। मैक्सिमम लाइंस को मैं यहाँ से भी 1 प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर जो आइकन कलर है वो हमारा प्राइमरी कलर होगा। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा हमारा। ब्रांड टेक्स्ट साइज हमारा स्मॉल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ से रिक्वायर्ड से हम हटा देंगे और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेंगे। अब हमारे पास देखें बिल्कुल भी एक ही विजिट आ चुका है, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइटल दूंगा जिसका नाम होगा बाटा, तो यहाँ पर इसे करके अब देखें यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। स्टोर के अंदर आएंगे, इसको मैं क्लोज कर लूंगा और यहाँ पर हमने लगाना है यू ब्रांड टाइटल विद वेरीफाई आइकन। बाटा में टाइटल रखूंगा और यहाँ पर ब्रांड टेक्स्ट साइज क्या होगी, मैं यहाँ पर लार्ज कर दूंगा। जैसे हमने इसको कस्टमाइज बना दिया, इसका टाइटल और इसका जो वेरीफाई आइकन है वो हमने एक ही विजिट के अंदर रख दिया है और कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर ब्रांड टाइटल टेक्स्ट को आपने यहाँ से फ्लेक्सिबल के अंदर रख देना है, क्योंकि जितना स्पेस होगा वो उतना ही लेगा। वरना अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास रेंडर फ्लेक्स का एरर भी आ सकता है। वहाँ पर हमारा जो ओवरफ्लो होगा इलिप्सिस वो वर्क नहीं करेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रख दिया है। और उसके अलावा यहाँ पर मेन एक्सेस साइज हम मिनिमम रख देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये फाइनली बन चुका है। तो अब हम बना लेते हैं ये 172 प्रोडक्ट्स का टेक्स्ट। यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाकर हम टेक्स्ट ओके और यहाँ पर 172 प्रोडक्ट्स, इसकी स्टाइलिंग हम कर देंगे थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेबल मीडियम। उसके अलावा ओवरफ्लो में प्रोवाइड कर दूंगा एलिप्सिस। तो ऐसे ही करके हमने इसको भी क्रिएट कर लिया है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर नीचे रखना है इसके, तो यहाँ से मैं हटा दूंगा। और ये हमारा टाइटल वेरीफाई आइकन, इसको मैं कॉलम के अंदर रैप करके इसके नीचे मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से, तो ये लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। मेन एक्सिस साइज में इनको मिनिमम रख दूंगा, तो अब ये इनकी सिर्फ ये इनकी जो साइज होगी वो उठाएंगे और ये सेंटर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रांड का कार्ड हो गया, एक कार्ड की सूरत में बन चुका है। तो उसके अलावा यहाँ पर ब्रांड की इमेज है और यहाँ पर ब्रांड नेम एंड वेरीफाई आइकन है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और यहाँ पर मैं रख दूंगा ब्रांड नेम एंड टाइटल और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट्स का। तो ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड है, इसको मैं अलग से विजिट में रैप कर दूंगा यू ब्रांड कार्ड। इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे हम और यहाँ पर विजिट्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ब्रांड्स। ब्रांड्स के अंदर मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करूंगा ब्रांड कार्ड, इसके अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सारी की सारी लाइब्रेरीज भी मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर ली, इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ से ब्रांड कार्ड। और हमारा कोड नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये हमारी स्टोर स्क्रीन है। प्राइमरी हेडर हमने बनाया, सेक्शन हेडिंग दे दी और यहाँ पर हमने ब्रांड का कार्ड भी बना दिया। अब हमारा ये जो कार्ड है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है और ये लिस्ट के अंदर है हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो इसको मैं यहाँ से कट करके लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को मैं यूज करूंगा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। और यहाँ पर आइटम बिल्डर है, आइटम बिल्डर को हटाकर यहाँ पर फंक्शन मिलेगा, एरो ऑपरेटर लगाकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ब्रांड कार्ड को। और यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग है, आइटम काउंट कितना हो हम 10 कर लेते हैं अभी के लिए। और इसकी जो स्क्रॉल डायरेक्शन हो वो एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल होगा। श्रिंक रैप भी हम यहाँ से ट्रू कर लेंगे। अब हमारे पास कार्ड्स शो नहीं हो रहे तो इसको मैं साइज्ड बॉक्स के अंदर रैप करके और यहाँ पर इसकी हाइट में दे दूंगा 80.0। तो यहाँ पर 80.0 की हाइट आ जाएगी और हमारे पास जो है ब्रांड्स के कार्ड शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं सेपरेटेड लगा दूंगा क्योंकि मुझे सेपरेशन भी चाहिए इनके बीच में। साइज बॉक्स लगाकर विड्थ स्पेस बिटवीन आइटम्स। और यहाँ पर हमारे पास ब्रांड्स भी बन चुके हैं। तो कार्ड्स थोड़े बड़े हो गए तो यहाँ से मैं इनको 70 कर दूंगा और यहाँ पर यू ब्रांड कार्ड के अंदर यहाँ पर इस हाइट को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड शो हो गए हैं। अब हमारे पास ब्रांड की हेडिंग है और ये ब्रांड की जो लिस्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा
और यहाँ पर मैं अलग से कॉलम बनाऊंगा, ठीक है, चिल्ड्रन, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे कॉलम के बाहर पैडिंग लगानी है। साइमेट्रिक हॉरिजॉन्टल डिफॉल्ट स्पेस की मैंने यहाँ पर पैडिंग लगा दी। तो यहाँ पर अब हमारे पास सही है बिल्कुल, और यहाँ पर साइज बॉक्स लगाकर यहाँ पर इनको सेपरेट कर लेंगे। स्पेस बिटवीन आइटम्स का साइज बॉक्स लगा दिया, तो यहाँ पर इनके बीच में जो वो सेपरेशन हो जाएगी। फोल्डर स्ट्रक्चर को हम क्लोज कर लेंगे। अब हमारे पास ब्रांड्स भी बन चुके हैं, तो ऐसे ही करके हमने ब्रांड्स भी बना लिए। अब अगर हम ब्रांड्स में जाएं और यहाँ पर अगर इस प्रोडक्ट्स को मैं ज़्यादा टेक्स्ट कर दूं, तो अब आप देखेंगे हमारे पास एरर आएगा और ये जो इसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो इनका कार्ड का साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाएगा। हर एक कार्ड की अलग अलग साइज़ होगी। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा कार्ड है ब्रांड कार्ड, इसकी हम विड्थ सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 170 इसकी विड्थ रख ली है, ये कैलकुलेटेड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा साइजेस के अंदर, यहाँ पर मैं बना लूँगा ब्रांड कार्ड विड्थ, ओके, और यहाँ पर दूसरा पैरामीटर बनाऊँगा ब्रांड कार्ड हाइट। तो यहाँ पर मैं इनको डिफाइन कर लूँगा, 170 हमारा था, और उसके अलावा ब्रांड की हाइट हमारी होगी 70 ओनली। तो अब मैं इसको क्लोज कर लूँगा। ब्रांड कार्ड के अंदर यू साइजेस डॉट ब्रांड कार्ड विड्थ, और यहाँ पर स्टोर के अंदर यहाँ पर मैं कर दूँगा ब्रांड कार्ड हाइट। तो अब हम इसको अगेन चेक कर लेते हैं ब्रांड कार्ड को। अभी भी यहाँ पर एरर हमें देखने को मिलेगा। अभी हमें दूसरा एरर देखने को मिलेगा। अब बॉक्स की जो विड्थ थी वो इंक्रीज हो रही थी पहले, अब इंक्रीज नहीं हो रही, वहीं की वहीं है, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस कॉलम को रैप कर देंगे एक्सपेंडेड विजेट के अंदर, क्योंकि ये हमारा कौन सा पोर्शन है, राइट पोर्शन है, ठीक है। राइट पोर्शन के अंदर जितनी स्पेस होगी एक्सपेंडेड, जितनी भी बची हुई स्पेस होगी वो ये ले लेगा। और यहाँ पर देखें डॉट डॉट के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि अब हमारे पास ये एरर नहीं आएगा। और ब्रांड इमेज को हमने फ्लेक्सिबल के अंदर रख देना है, ताकि जितनी स्पेस इसको चाहिए वो उतनी ही ले, वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो इस वजह से मैंने इसको फ्लेक्सिबल में और इसको एक्सपेंडेड में रैप कर दिया। अब हमारे पास कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बाटा को यहाँ से इंक्रीज कर लूँ तो ये भी डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको डार्क मोड में भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ट्रांसपेरेंट रख देना है। ये राउंडेड इमेज है, ओके। इसका जो हमें पैरामीटर मिल जाता है बैकग्राउंड कलर, इसको मैं ट्रांसपेरेंट रख दूंगा। तो इसका कलर भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन ये वाइट कलर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारा जो आइकन है एसेट्स ब्रांड्स, और ये हमारा बाटा आइकन हो गया, इसके पीछे ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड है, इस वजह से। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, वरना ये ऐसे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्रांड का लोगो होगा वो हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड कलर हो ही यही। तो इस वजह से यहाँ पर मल्टीपल हैं, आप कोई और भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एचपी का बैकग्राउंड ही ब्लैक है, तो इस वजह से ये यहाँ पर होना चाहिए, वरना आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करके भी लगा सकते। और डार्क थीम में भी हमारे पास ये सही दिखाई दे रहा है, और लाइट थीम में हमारे पास भी सही है। तो ऐसे ही करके हमने ब्रांड्स वाले सेक्शन को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम इस लोअर पार्ट को लगाएंगे। यहाँ पर टैब बार है, टैब व्यू, उनका एक अलग से टॉपिक हो जाता है, तो इस वजह से मैंने उसको अलग वीडियो में कवर किया है।